हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अवकल समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 9.5 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है, dy अपॉन dx माइनस 3y cot x बराबर साइन 2x। तो देखिए रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, तो हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे? dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से तुलना करेंगे। किससे तुलना करने पर? तो y का जो गुणांक है यहाँ पर p है, ऊपर y का गुणांक 3 cot x माइनस 3 cot x और q की वैल्यू क्या है? साइन 2x। अब हम क्या करेंगे? IF निकालेंगे। तो IF की फार्मूला होता है e की पावर समाकलन p इंटू dx। तो e की पावर p का मान है माइनस 3 cot x dx। अब cot x का जो समाकलन है वो आपको याद होना चाहिए। cot x का समाकलन क्या होता है? log x, log sin x, log sin x। अब ये जो माइनस 3 है वो पावर में जाएगा, log m की पावर m, यानी e की पावर log sin x की पावर 3 माइनस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log 1 अपॉन साइन क्यू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में ले आया पावर को। अब e की पावर log x x की इक्वल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन क्यू एक्स, यानी कि 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक, यानी कि हो जाएगा कोसेक क्यू एक्स। ये होगी IF की वैल्यू। अब हमें फार्मूला लगाना है y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y ऐसे ही रहेगा और IF की वैल्यू है 1 अपॉन कोसेक क्यू एक्स। कोसेक एक्स IF की वैल्यू है, बराबर Q की वैल्यू हमारे पास है साइन 2x। तो साइन 2x IF की वैल्यू है कोसेक क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये तो इसी रहेगा y कोसेक क्यू एक्स। यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूला होता है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x इंटू कोसेक क्यू एक्स को लिखेंगे कोसेक x, कोसेक क्यू एक्स को लिखेंगे कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। हमने क्या लिखा? इस कोसेक क्यू को ब्रेक करा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर 2 ऐसी रहा, साइन एक्स ऐसी रहा, कॉस एक्स ऐसी रहा। इस कोसेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बाहर आ गया। अब यहाँ कॉस एक्स इंटू यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स अभी भी बचा है, फिर हम उसे क्या करेंगे? कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। फिर हमने ब्रेक कर दिया। इस कोसेक को फिर साइन में चेंज कर लेंगे, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट एक्स तो ये आ गया और कोसेक एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये बन गया कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बात इसका समाकलन क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और इधर क्या चल रहा है हमारे पास? वाई कोसेक क्यू एक्स इक्वल। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया क्योंकि इसका विशेष हल पूछा है। तो यहाँ y की वैल्यू रखी 2 और x की वैल्यू पाई 2। तो y बराबर 2 और x बराबर पाई 2 रखने पर जब हम रखेंगे तो y कोसेक क्यूब पाई 2 माइनस 2 कोसेक पाई 2 प्लस, और y की जगह पे 2 आ गया, 2 आ गया और c ऐसी रहा। अब देखिए 2 ऐसी रहेगा, कोसेक क्यू एक्स यानी कोसेक 90 पाई 2 90, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा। 1 रखोगे कोसेक 1 की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 2 और कोसेक 90 की वैल्यू 1 प्लस सी। तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो एकम 2 माइनस का 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई? 4, 2 और प्लस 2। तो सी का जो मान है वो हम समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे? 1 में। तो सी का मान 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे सी का मान 1 में। अब सी का मान जब हम 1 में रखेंगे तो यहाँ रख के दिखा देते हैं।
तो देखिए y cosec qx बराबर -2 cosec x और प्लस c की जगह क्या आएगा 4। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। आप चाहो तो cosec q से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। जब cosec डिवाइड जाएगा तो यहाँ अपन में आएगा और यहाँ भी अपन में आएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करो। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करो यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी कहीं बताया था कि x किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता को dy पॉइंट x कहते हैं। dy पॉइंट x को भी हम प्रवणता का dy पॉइंट x हमारा कहलाता है स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो देखिए, तो सबसे पहले मूल बिंदु से गुजरने वाले, तो इसका मतलब आपको एक बिंदु दिया है और वो दिया है 0,0। इससे हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे। मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो देखिए x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम कहते हैं dy अपॉन dx। ये कहलाती है आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब वो क्या करें, स्पर्शरेखा है उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर। बिंदु क्या है हमारे पास x, y, तो इस बिंदु के योग के बराबर है ये वाली प्रवणता। तो प्रश्नानुसार dy अपॉन dx बराबर आपको दे दिया x प्लस y। जो प्रवणता है वो निर्देशांक के योगफल के बराबर है। तो dy अपॉन dx माइनस y बराबर x। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से क्या कर देंगे तुलना। तो यहाँ पर y का गुणांक p है, ऊपर है -1, तो p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू क्या आ गई x। तो if होता है e की पावर p इंटू dx। ये फॉर्मूला है समाकलन p इंटू dx। अब p का जो मान है -1 इंटू dx और 1 का समाकलन क्या होता है x, तो -x, ठीक है। अब हमारा सूत्र है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y ऐसे ही रहा, e की पावर -x, q का मान हमारे पास कितना है x इंटू e की पावर -x dx प्लस सी। तो ये तो ऐसे रहेगा y e की पावर -x फर्स्ट इंटू, देखिए फर्स्ट ऐसे ही रहा, समाकलन होगा सेकंड का, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और टोटल का समाकलन प्लस सी। अब x ऐसे ही रहेगा, e की पावर -x अपॉन -1। देखिए समाकलन करते समय इसको x मान लेंगे, e की पावर x का e की पावर x, और इसका जो वो गुणांक है x का वो -1 है, वो अपॉन में आ गया। माइनस x का अपॉन 1 e की पावर -x अपॉन -1 dx प्लस सी। तो -x e की पावर -x माइनस, अब यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, e की पावर -x dx प्लस, अब e की पावर -x का फिर से समाकलन करते हैं तो आएगा e की पावर -x अपॉन -1 प्लस सी। अब ये -1 फिर यहाँ आ जाएगा तो आएगा -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस सी। समीकरण नंबर हो गया हमारे पास एक, और ये हो गया y e की पावर -x। अब वो ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। तो ये जो वक्र है वो कहां से जा रहा है, मूल बिंदु से तो लिखेंगे, चूंकि वक्र एक 0,0 से गुजरता है, गुजरता है, अतः यह बिंदु, अतः यह बिंदु वक्र एक को क्या करेगा, वक्र के समीकरण को, समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x के 0 और y की जगह 0, तो देखिए y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, इक्वल x के 0 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस e की पावर -0 प्लस, तो ये तो 0 हो गया। अब e की पावर 0 चाहे -0 चाहे 0, 0 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1,
प्लस सी, माइनस 1 इधर आएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, और सी का मान हम कहाँ रखेंगे 1 में, तो सी का मान 1 में, सी का मान 1 में, और जब सी का मान हम 1 में रखेंगे तो हमारे पास ये है वक्र y e की पावर माइनस एक्स, y e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स e की पावर माइनस e की पावर x माइनस, और c का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। चाहो तो आप यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हो, आंसर बुक से मैच हो जाएगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। 17 देखते हैं क्या कहता है। 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इस समय ये 8 मार्क्स के हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो, यानी कि जो पॉइंट दे रखा है ना गुजरने वाले, तो ये इससे आप सी निकालेंगे। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की पूर्णता के प्रमाण से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके प्रश्न में बिंदु दिया है और वो बिंदु दिया है 0,2। अब वो कह रहे हैं किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, तो हमने मान लिया माना बिंदु x, y है, माना बिंदु x, y है। अब जब x, y है तो x, y पर आप स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालें, तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम क्या कहते हैं, dy अपॉन dx। अब वो इस सवाल में ये कह रहा है प्रश्न अनुसार, अब हम पढ़ते हैं, यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग यानी कि x प्लस y, इसकी बात हो रही है, उस बिंदु पर खींच गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy अपॉन dx के परिमाण से, यानी इसका जो मान है उससे कितने अधिक है, 5 अधिक है, तो प्लस 5। अब तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर आ गया dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाएंगे, y को, तो dy अपॉन dx माइनस वाई, देखिए इधर जब यहाँ y है तो ये y वाला टर्म इधर जाएगा और यहाँ रह जाएगा हमारे पास x माइनस 5। तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से क्या कर दें, तुलना। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो जो p की वैल्यू आई है वो -1 आएगी। देखिए यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई y के साथ क्या -1, और q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x माइनस 5। तो सबसे पहले आई एफ e की पावर p इंटू डी एक्स। अब p का मान तो आपको पता ही क्या, -1 इंटू डी एक्स। अब 1 का समाकलन क्या होता है, e की माइनस एक्स, 1 का x हो गया माइनस e आ गया। अब y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y ऐसी रहा e की पावर माइनस एक्स, q का मान x माइनस 5, आई एफ e की पावर, आई एफ जो है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कराया इस तरीके का डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा x माइनस 5, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन x माइनस 5, और समाकलन होगा सेकंड का e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, कंप्लीट का समाकलन प्लस सी। तो x माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, x माइनस 5 का अवकलन क्या है 1, और e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस, अब माइनस एक्स माइनस 5 e की पावर माइनस, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 एक्स का गुणांक प्लस सी। अब हमारे पास आ जाएगा y
वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये होगी समीकरण। अब वो ये सवाल में ये बोल रहे थे कि 0,2 से गुजरने वाले, तो लिखेंगे चूंकि वक्र, लिखेंगे चूंकि वक्र 0,2 से होकर जाता है, अतः यह बिंदु, अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम संतुष्ट कराएंगे तो एक्स की जगह 0, बाई की जगह 2 आएगा, तो देखिए 2 यहाँ आएगा, ई की पावर माइनस 0 आएगा, माइनस 0 माइनस 5, यहाँ पर 0 माइनस 5, ई की पावर माइनस 0, ई की पावर माइनस 0 प्लस सी, सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर 0 यानी 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 5 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, प्लस सी, तो 2 5 माइनस 1 प्लस सी, तो 2 माइनस 4, 5 में से एक जाएगा 4, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा सी, तो सी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -2। सी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो सी का मान 1 में, जब आप 1 में पुट करेंगे तो y e की पावर माइनस एक्स माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। आप चाहे तो e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। देखो मैं बता देता हूँ, जब आप ये यहाँ भेजेंगे तो यहाँ अपन में यहाँ भी आएगा, और ऐसे ही वो यहाँ भी आएगा, है? और यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ -2 है, ई की और माइनस एक्स, तो इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं बुक में, -x माइनस 5, और माइनस यहाँ 1 हो गया, और -2 ई की पावर एक्स, तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, और ये भी दे सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एमसीक्यू है शायद हमारे पास, और 18 में ये कह रहा है कि x dy अपॉन dx माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक, यानी इस क्वेश्चन में समाकलन गुणक पूछ रहा है आपसे, एमसीक्यू है, तो इस क्वेश्चन में आपसे समाकलन गुणक पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले x से डिवाइड कर दीजिए, जब आप x से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx माइनस 1/xy बराबर 2x आएगा, क्योंकि x भाग करेगा तो यहाँ पर आएगा और यहाँ भी जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से, जब आप कंपेयर करोगे तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/x, तो p की वैल्यू चाहिए तो हमें if निकालना है समाकलन गुणक, तो p इंटू डी एक्स, तो e की पावर p का मान है -1/x, और 1/x का क्या होता है समाकलन, log x। अभी -1 ऊपर जाएगा, ये माइनस नहीं -1 है, माइनस नहीं -1 है, तो -1 पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -1, तो e की पावर log x इस इक्वल होगा x, यानी x की पावर -1, या यूं कह सकते हैं 1/x। अब एमसीक्यू में चेक कर लेंगे कौन सा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास एमसीक्यू, 17 18 था शायद, और 19 भी शायद एमसीक्यू ही है, तो 19 क्या कह रहा है क्वेश्चन, वन माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी बाई एक्स इक्वल ए वाई, और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका एमसीक्यू आपको देना है, क्या आंसर है। तो सबसे पहले हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स और बराबर ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम अब कंपेयर करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से, तो जो p की वैल्यू है वो आएगी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब आई एफ निकालना है, तो आई एफ का आएगा p इंटू डी एक्स,
दो डी वाई, यहाँ पर अगर डी वाई है तो यहाँ भी डी वाई रहेगा, तो ई की पावर पी, और पी का माना वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। देखिए नीचे का अवकलन आएगा माइनस दो वाई, ऊपर वाई है तो हम क्या करेंगे, माइनस दो से भाग माइनस दो से गुणा, तो माइनस दो से भाग और माइनस दो से गुणा। अब ई की पावर माइनस एक बटे दो, नीचे का अवकलन ऊपर है तो बनेगा लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर। अभी जो माइनस हाफ है वो पावर में जाएगा, तो ई की पावर लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब ई की पावर लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, यानी कि वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, या इसे हम रख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, और हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसका आ गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आई है, ये देख लेंगे एमसीक्यू कौन सा है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल 15 है इसी एक्सरसाइज का, आपका रैखिक अवकल समीकरण का एग्जांपल है, एग्जांपल 15, जो कि सेट में कई बार पूछा गया है। तो हम सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx अपॉन टू अपॉन एक्स बाई बराबर x। हमने x से डिवाइड करा तो टू अपॉन एक्स आ गया, y ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर को अगर भाग करेंगे x से कट जाएगा, तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से जब कंपेयर करेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी टू अपॉन एक्स, और q की वैल्यू क्या है x। तो सबसे पहले IF निकाल लेते हैं, e की पावर p इंटू डी एक्स, तो e की पावर p का मान है दो बटे एक्स डी एक्स। अब देखिए दो तो आ गए बाहर, बचा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, अब ये दो पावर में आ जाएगा, तो e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आ गई है आई एफ, ई की पावर लॉग एक्स, एक्स की इक्वल होता है। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वाई आई एफ का मान एक्स स्क्वायर, क्यू का मान हमारे पास कितना है एक्स, और आई एफ का मान कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर ही हो गया एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, और इस सेट में 5 नंबर 8 नंबर में आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल 16 कह रहा है, तो y डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई बराबर जीरो का हल। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम डी वाई पॉइंट एक्स निकालें, तो इसको पहले उधर भेजेंगे, इस वाले पद को उधर भेजेंगे, तो बन जाएगा वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इधर और y को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा dx अपॉन dy बराबर x प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो x अपॉन वाई प्लस टू वाई, जब ये बटे करेंगे तो x बटे वाई आएगा, ये बटे करेंगे तो y कट जाएगा। अब ये x बटे वाई वाला पद इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस वन अपॉन वाई एक्स बराबर टू वाई। अगर अब हम कंपेयर कर दें dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू से अगर हम तुलना कर दें, तो जो p की वैल्यू है वो है माइनस एक बटे वाई, और q की वैल्यू है टू वाई। अब हम आई एफ निकाल लेते हैं, तो जब हम आई एफ निकालेंगे तो आई एफ होगा e की पावर p इंटू डी वाई, डी वाई होगा वो डी एक्स अपॉन डी वाई का क्वेश्चन है, p की वैल्यू लगा दीजिए, इसमें p की वैल्यू है माइनस वन अपॉन वाई, माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, और वन अपॉन वाई का समाकलन होता है लॉग वाई। वन अपॉन वाई का क्या होगा लॉग वाई, निगेटिव ही रहा, माइनस नहीं माइनस वन है, कई बार मैंने बताया माइनस अगर लगाया तो माइनस वन, माइनस वन पावर में आएगा, ई की पावर लॉग वाई की पावर माइनस वन, या यूं कह सकते हैं ई की पावर लॉग एक बटे वाई। अब ये ई की पावर लॉग एक्स इक्वल है एक्स के, तो ये आ गया वन अपॉन वाई। ये हो गया आई एफ का मान। कभी कभी एमसीक्यू में आई एफ आता है पूछने के लिए। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है क्वेश्चन का, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू
इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो एक्स ऐसी रहा, आई एफ की जो वैल्यू है 1/y, क्यू की जो वैल्यू हमारे पास देखिए 2y है, क्यू की वैल्यू कितनी है 2y, तो 2y इंटू 1/y डी वाई प्लस y से y कैंसिल हुआ, तो x इंटू 1/y बराबर यहां पर बचा 2, 1 इंटू डी वाई प्लस सी, तो इन जाएगा x/y बराबर 2y प्लस 1 का y इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y² प्लस cy। आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं एक स्टेप और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 16। फिर एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम 16 के बाद 15 16। अब एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 क्या कहता है, dy अपॉन dx प्लस बाई कॉट x बराबर 2x प्लस x² कॉट x। और यहां पर भी हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, y बराबर 0 और x बराबर π/2। हमें कुछ वैल्यू दी है, तो हमारा सवाल है dy अपॉन dx प्लस y कॉट x प्लस 2x प्लस x² कॉट x, और हमें कुछ वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है हमें ये विशिष्ट हल हमारा है। तो हम देखिए अगर हम तुलना करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या कर दें तुलना। तो जो p की वैल्यू है वो क्या है कॉट x, और q की वैल्यू क्या है 2x प्लस x² कॉट x। सबसे पहले आई एफ को फॉर्मूला बनेगा ई पी इंटू डी एक्स। तो e की पावर p और p का अनुमान है कॉट x dx, और समाकलन हो जाएगा कॉट x का हो जाएगा लॉग साइन x। तो e की पावर log x किसके इक्वल होता है x के, तो ये आ गया आपका साइन x। अब हमारे पास फार्मूला है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y ऐसे ही रहा, आई एफ का मान साइन x है, q का मान हमारे पास क्या है 2x प्लस x² कॉट x, 2x प्लस x² कॉट x, आई एफ का मान कितना है साइन x dx प्लस सी। तो अब क्या होगा साइन एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2x साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² कॉट x साइन x dx प्लस सी। टफ नहीं है, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं कि हम कर ना सकें। और अभी ये सेट में आया हुआ है लास्ट ईयर 2x साइन x। अब देखिए जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉट x को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, साइन एक्स से साइन एक्स। तो अब हमारे पास आ गया 2x साइन x² कॉस x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए इसको अलग करते हैं, ये आप ये मान के चलिए इस तरीके का, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x साइन x डी एक्स प्लस x² कॉस x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए ये बन गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2x साइन x dx प्लस फर्स्ट ऐसे ही रहेगा। अब cos x का समाकलन, cos x का समाकलन माइनस साइन x, नहीं cos x का समाकलन साइन x फिर माइनस इसका अवकलन, फर्स्ट का अवकलन कितना हो गया x² का 2x, और cos x का समाकलन कितना हो गया साइन x dx प्लस सी। इस वाले पद से ये वाला पद आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा y साइन x बराबर x² साइन x प्लस सी, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है सी का मान, उसके लिए हमें y की वैल्यू है y बराबर 0 x बराबर π/2, तो y 0 और x बराबर π/2 रखने पर
जब हम रखेंगे देखिए y की वैल्यू जब रखोगे तो ये पूरा अमाउंट 0 और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, पाई स्क्वायर 4 भी है ऐसे ही रहेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी प्लस, तो ये इधर आ जाएगा, तो सी की जो वैल्यू आएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 और सी की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1, तो सी का मान 1 में, जब हम 1 में रखेंगे तो बनेगा y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सी की वैल्यू कितनी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17। और एग्जाम्पल नंबर अब देखते हैं 18। तो एक एग्जाम्पल और है, फाइनल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18 ये कह रहे हैं कि 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें दिया है बिंदु 0,1, जो बिंदु दिया है इससे हम सी का मान निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात लिखी होगी 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पे स्पर्शरेखा पड़ता है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, कई बार आ चुका है, dy अपॉन dx को हम कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब वो प्रश्नानुसार क्या कहना चाह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy अपॉन dx, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल, तो x निर्देशांक और y निर्देशांक का गुणनफल के योग के बराबर है। जो प्रवणता है वो x निर्देशांक और x और y के x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। तो dy अपॉन dx माइनस एक्स वाई बराबर x। अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू -1 आएगी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है x। आइए अब जानते हो आप क्या होता है e की पावर p इंटू डी एक्स, और e की पावर p की वैल्यू है 1, और 1 का हो गया 1 और 1 का हो गया आपका x, ठीक है, तो माइनस एक्स। अब आपका फार्मूला है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई e की पावर माइनस एक्स, q का मान x, e की पावर माइनस एक्स का और माइनस प्लस सी। अब फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का समाकलन करेंगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, फिर x का मतलब 1, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स -1 dx प्लस c, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ही है, यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स dx प्लस c, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो y e की पावर माइनस एक्स, y e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। अब y e की पावर माइनस एक्स, x e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहे हैं 0, कह रहे हैं 0,1 से गुजर 0,1 से गुजरने वाले, फिर से लिखेंगे, चूंकि वक्र 0,1 से होकर जाता है अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण क्या करेगा, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। x की जगह 0, y की जगह 1, तो 1 e की पावर -0, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर e की पावर -0 प्लस c, तो 1 इंटू 1, यहाँ पर भी 1 आ गया प्लस c, तो 1 प्लस 1 बराबर c, और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, और c का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, का मान 1 में, तो y e की पावर माइनस एक्स, x e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस c का मान कितना है प्लस
तो ये हो गया हमारे पास वक्र का समीकरण। तो ये हो गई एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी ले लिए हैं, क्वेश्चंस भी ले लिए। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई, लेकिन हाँ, आप अगर आपको एक ही वीडियो में लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट है, एग्जांपल और क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।